हाँ, तो अब अपन आज स्टार्ट करेंगे आवर चैप्टर 7। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराने वाला हूँ आपको। एक ही बार पढ़ लेना, नोट्स मेरे साथ साथ बना लेना, उसके बाद में ये आपका कंप्लीट 100%। दूसरी बात, फालतू बातें मैं लिखवाता नहीं, जो वही बात लिखवाई जाएगी जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाली है। बेफिजूल में प्री हिस्ट्री लिखवाऊँ, ये हुआ था वो हुआ था, जो काम की नहीं है आपके 10th लेवल के, वो क्यों लिखवाएं। ठीक है, वही चीज़ लिखाई जाएगी। हाँ, ये गारंटी है, एक वर्ड ही एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जा सकता, इतना है मस्त। ठीक है, इसलिए चैप्टर 7 आपका इसका नाम है एटॉमिक थ्योरी, या फिर इसी में आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ये पढ़ने वाले हैं अपन। यानी आवर्त सारणी पढ़ेंगे अपन, परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, आवर्त सारणी पढ़ेंगे, गुणधर्म, ये चीज़ें अपन पढ़ने वाले इसके अंदर। अब मैं कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो ज़बरदस्त हैं, जो एग्जाम में 1 मार्क्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अपन डाल्टन थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको अलग से नोट बना के लिखनी है। पहली बात तो ये कि द एंशियंट इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद, समझ पा रहे हो, महर्षि कणाद told that when substance is continuously divided in small pieces, then at least smallest particles atoms are obtained। ये बात सबसे पहले हमारे किसने कही? भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद। उन्होंने बताया कि पदार्थ जो होता है, सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट्स जो होता है, उस पदार्थ को छोटे छोटे स्मॉल पीसेज का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जब कंटिन्यूसली का मतलब लगातार डिवाइडेड मतलब विभाजित करने पर एटलीस्ट यानी कि अंत में सूक्ष्मतम कण परमाणु प्राप्त होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी पदार्थ हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, लगातार तोड़ के जो लास्ट में जो स्मॉल पार्टिकल्स बचेगा वो परमाणु कहलाता है, तब जाके परमाणु प्राप्त होता है। ये बात महर्षि कणाद ने या फिर महर्षि कणाद ने कही थी। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, इट इज नॉट पॉसिबल टू फर्दर डिवाइडेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब वो लास्ट एंड है, आपने जो लास्ट टुकड़ा किया ना, अब इससे ज्यादा इस टुकड़े को और तोड़ा नहीं जा सकता। जो लास्ट पीस आपने रखा ना, उससे ज्यादा और कोई पीस उसका नहीं हो सकता। ये गारंटी है, ये उसका रूल है। यानी कि इस सूक्ष्म कण परमाणु को और अधिक विभाजित करना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इतनी बातें आपको, ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट आपको लिखना। एक पॉइंट और, एक ग्रीक फिलोसोफर हुआ था, ये तो इंडियन है पढ़े, ये तो भारत के हैं। एक ग्रीक हुआ था, ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, डेमोक्रेट्स एंड ल्यूसिपस, 2 नाम है यहाँ पर, ध्यान रखना। एक तो है डेमोक्रिट्स, एक है ल्यूसिपस। इन्होंने क्या कहा, दोनों ग्रीक के हैं, इंडिया का नहीं है। कॉल्ड दी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स एज एटम्स। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स एवं ल्यूसिपस ने इन सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को एटम्स का, एक ही बात है, अंग्रेजी के अंदर एटम्स, हिंदी के अंदर परमाणु, समझ में आ गई। उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा। तो ये भी अपन को साथ के साथ नोट बना के उतार लेना। तो बहुत इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है आपके लिए, इनको अच्छे से आपको लर्न करना। ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो इस चैप्टर की बेसिक थी। अब अपन स्टार्ट करते हैं। आपकी थ्योरियां जो एग्जाम में सीधी सीधी आती है, डाल्टन थ्योरी लिखो, ठीक है, ऐसी थ्योरी आएगी। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे डाल्टन थ्योरी। तो अब हेडिंग लगाओ आप, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अगर आता है तो साफ साफ 2 या 3 मार्क्स का आ जाता है। बिल्कुल डिटो पॉइंट में जैसे बना रहा हूं वैसे के वैसे पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर लिख के आने। देखो क्या, सबसे पहले आप हेडिंग लिख दी, हेडिंग के बाद नीचे लिखना आपको कि यह परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, दोनों लैंग्वेज में आपको लिखे हुए कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत जबरदस्त नोट्स हैं ये। दोनों लैंग्वेज से बहुत ज्यादा बेनिफिट है, मैं रोजाना कह रहा हूँ आपको। एक लैंग्वेज पढ़ने वाले को इंटेलिजेंट बच्चे नहीं है, तो दोनों लैंग्वेज पढ़ने से दोनों लैंग्वेज मजबूत होती है। आगे फ्यूचर में आपको दोनों लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी, बहुत मेहनत है इसके अंदर। यह है परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस आधार पर, किस बेसिस पर दिया गया, ये 1 मार्क्स। यहां से भी क्वेश्चन आता है, इसका बेस लिखो, इसका आधार लिखो, ठीक है। यानी कि दिस एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कि
देखो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर बेसिस पूछे इंग्लिश वालों को तो ये आपको पूरा 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन लिख के आना कि एक रासायनिक संयोजन द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित एक अनुपात, ठीक है, यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर दिया गया। ये आपको 1 नंबर का तो यहीं पर तैयार हो गया। एक तरीके से ये प्रिंसिपल होता है ना, अपन जो वो अपन एसीडीसी पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे अपन, उसमें जब अपन उसका प्रिंसिपल जो लिखते हैं विद्युत मोटर का वगैरह, उनमें वैसा ही ये है। ये इसका एक मेन बात है, इसका एक आधार है, ठीक है। अब इसने कौन कौन से पोस्टुलेट्स लिए, इस नियम की इन कौन कौन से मुख्य अभिग्रहित लिए, कौन कौन सी बातें थी ऐसी जो डाल्टन ने अपने सिद्धांत के अंदर, अपने प्रिंसिपल के अंदर, अपनी थ्योरी के अंदर रखी। देखो पहली बात तो ये, इसने ये बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, यानी कि ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स, ठीक बात है। दूसरा, परमाणु अविभाज्य कण है, मतलब इससे अब विभाजित नहीं किया जा सकता। अविभाज्य का मतलब विभाजित नहीं होना। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ओके, इंडिविजुअल का मतलब अविभाज्य। थर्ड, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान अर्थात भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं। अब यहां पर इन दोनों को एक साथ लर्न कराऊंगा एक ट्रिक से, यानी कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर सेम, इट मींस हैव सेम मास, सेम साइज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये होता है, अब देखो इन दोनों को मैं एक साथ लर्न कैसे कराऊंगा, हाँ, कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्म में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, साइज एंड केमिकल। अब देखो होता क्या है, एक साथ लर्न करना, ये तो वैसे भी आपको याद, अपन ने पहले स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, ये भी अपन ने पढ़ लिया, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, और थर्ड और फोर्थ एक साथ याद हो जाएंगे। कैसे? एक ही तत्व होंगे, समान होंगे तो परमाणु समान, भार, आकार, रासायनिक गुणधर्म सब समान होंगे। लेकिन अब सुनना, भिन्न भिन्न होंगे तो भिन्न भिन्न होंगे, मतलब इस वर्ड से पहचानो, एक ही तत्व है मतलब समान है तो रासायनिक गुणधर्म, आकार, भार सब समान होंगे, भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न होंगे, दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। यानी एटम डिफरेंट है तो डिफरेंट होंगे और सेम है तो सेम होंगे। तो थर्ड और फोर्थ ये इंपॉर्टेंट बात, इसने 4 बातें बताई। अब 2 बातें और है जो मैं आपको कंटिन्यू लिखना है, 5 और 6 नंबर लगा के मैं ये वाली चीज रफ करूंगा, ठीक है। अब लिखो आप 5वां पॉइंट कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। ये बात डाल्टन ने अपने सिद्धांत में कही कि जितने में अलग अलग तत्व होंगे उनके जो परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाएंगे। यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉल होल नंबर्स ऑफ फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब यौगिक होता है, यौगिक बनाएंगे, ठीक बात कही इसने। फिर छठी बात इसने ये कही कि रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल परमाणु को आप पुनर्व्यवस्थित होते हैं, उन्हें न तो बनाया जा सकता है न ही खत्म किया जा सकता है। यानी कि अभी किसी रासायनिक अभिक्रिया तो न तो कोई उसको बनाया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, ऐसा इस डाल्टन ने कहा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इन केमिकल रिएक्शन एटम्स ओनली रीअरेंज, आप सिर्फ उनको वापस से रीअरेंज कर सकते हो, पुनर्व्यवस्थित कर सकते हो, लेकिन आप उन्हें न तो बना सकते हो, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उन्हें आप न तो खत्म कर सकते हो नहीं बना सकते हो। फिर लास्ट ये इसके 6 पॉइंट कंप्लीट, यहां तक आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स कंप्लीट है। 3 नंबर में भी आपके आंसर आता है तो 3 मार्क्स आपके लिए बिल्कुल 100% मिल जाएंगे। लेकिन 2 बात अगर और लिख देते हो तो इसकी थोड़ी सी कमियां है ये, हालांकि अलग से पूछे तो बड़ी बात, अलग वैसे लिख देना, लेकिन अगर अलग से ना पूछे तो भी आप नीचे लिख सकते हो। कुछ कमी का मतलब होता है हर किसी साइंटिस्ट की कुछ कमी रही होगी तभी नया साइंटिस्ट या वैज्ञानिक आता है। लेकिन मेरा मानना तो ये है, और आप भी यही मानते होंगे, कि जो फर्स्ट साइंटिस्ट होता है वो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसके दिमाग में ये आई बात कि मुझे परमाणु के बारे में ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए। उसके बाद में जितने भी साइंटिस्ट हुए वो उन्होंने इसको कॉपी पेस्ट किया ना भाई, इनकी कमियां ढूंढी और कुछ नया कर दिया। लेकिन जो फर्स्ट टाइम करता है वो बड़ा साइंटिस्ट होता है। इसलिए हालांकि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत सारे तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाया, परंतु इसके द्वारा परमाणु के बारे में वैज्ञानिक तथा प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर अग्रिम मतलब आने वाले जो प्रैक्टिकल हैं, जो अन्वेषण है, जो प्रयोग हैं,
उनकी पुख्ता नींव रख दी इसने, और नींव रख दी तो फिर मकान बनाने में जोर नहीं आता। तो स्टार्टिंग शुरुआत जो करता है वो बड़ा साइंटिस्ट होता है। कुछ कमियां रहते हुए भी इसने आने वाले फ्यूचर में जितने भी आने वाले प्रायोगिक है उनके लिए एक पुख्ता नींव रखी। इन एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन कुड नॉट एक्सप्लेन मेनी फैक्ट्स बट इट लेड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च अबाउट द एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। ये जरूर आपको लिखना है। कमी थोड़ी सी लिखी है अपन, उसके साथ में उसकी अच्छाई भी लिखी कि ये एक अच्छा साइंटिस्ट था। तो डाल्टन से संबंधित आप क्वेश्चन जो आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। डाल्टन की थ्योरी आपको ऐसी एग्जाम के अंदर लिख के आनी है। ओके, तो जैसा कि अपन हर बार करते हैं कि जो भी आज का वीडियो बनाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपकी बुक के पीछे, ओरिजिनल बुक के पीछे दे रखे हैं, वो मैंने आपको लिख दिए। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 जो आज के वीडियो से रिलेटेड है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है। तो आपको पता ही एटम यानी कि परमाणु होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु। ओके, दूसरी बात है क्वेश्चन नंबर 25वां, राइट डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि डाल्टन का जो परमाणु संरचना सिद्धांत है उसको लिखो, एक्सप्लेन करो। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो अपन ने आज लिखा। वो पूरा पूरे 6 पॉइंट और उसकी कमियां पूरे पूरे 6 पॉइंट से पहले उसका आधार जो बेसिस बनाया था अपन ने वो उस समेत इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो आज का वीडियो हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नए सिद्धांत या नई थ्योरी के साथ। ओके।